हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ डॉक्टर नीरू चौधरी और हमने सेकेंड ईयर में स्टार्ट की है ऑर्गेनिक, जिसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था। सेकेंड यूनिट हमने स्टार्ट की थी जिसमें अल्कोहल में मैंने आपको केवल इंट्रोडक्शन बताया था। ये सब हम कर चुके हैं कि जनरल फार्मूला क्या होता है। अल्कोहल जो है वाटर का भी डेरिवेटिव है और हाइड्रोकार्बन का भी डेरिवेटिव है। उसके अलावा हमने क्लासिफिकेशन देखा था। क्लासिफिकेशन के अंदर आप मतलब दो बेसिस पे हमने इसको डिवाइड किया था। फर्स्ट इज OH, नंबर ऑफ OH ग्रुप। अगर एक है तो हमने कहा था मोनोहाइड्रिक, अगर दो है तो कहा डायहाइड्रिक। डायहाइड्रिक को हमने कह दिया इथाइलिन ग्लाइकॉल। ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल को कहा ग्लिसरॉल। एंड पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल के अंदर एक एग्जांपल था आपके सामने सॉर्बिटॉल। मतलब अगर 3 से ज्यादा होते हैं तो हमने सॉर्बिटॉल कहा था। उसके अलावा जो इसका एक सेकंड क्राइटेरिया था जिस बेसिस पे हमने अल्कोहल को डिवाइड किया था, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, कि OH ग्रुप जो होता है वो किस टाइप के कार्बन के ऊपर अटैच है। उस बेसिस पे हमने बताया था कि प्राइमरी क्या होगा, सेकेंडरी और टर्शरी। तो जरा देखें, आपने फर्स्ट वीडियो कितने अच्छे से देखा है। हालांकि उसमें थोड़ा इंट्रोडक्शन ही था, लेकिन फिर भी आपने अच्छे से देखा है या नहीं, टेस्ट तो लेना ही पड़ेगा ना मुझे। तो चलो जरा बताइए। CH3, CH2, CH, CH3, OH। बताइए ये किस टाइप का अल्कोहल है। राइट, 2 डिग्री। ये कौन सा है? 2 डिग्री। ये जो कार्बन है ये कितने कार्बन से अटैच है? 2 कार्बन से। तो हम क्या कह देंगे, ये कार्बन कैसा है? सेकेंडरी। और सेकेंडरी कार्बन है तो ये अल्कोहल भी कैसा हो गया? सेकेंडरी अल्कोहल हो गया। 2 डिग्री को हम सेकेंडरी कहते हैं और हिंदी में कहते हैं द्वितीयक। ओके, अब बताइए जरा कि ये वाला कौन सा है। बताइए जरा। होता है जल्दीबाजी में कोई कोई कह दे 3 डिग्री, बट जरा ध्यान से, ये जो कार्बन है ये केवल एक कार्बन से अटैच है। जिसपे OH लगा हुआ है ना, वो कार्बन को कर दो राउंड और देखो कि वो कितने कार्बन से अटैच है। एक ही कार्बन से तो अटैच है, तो हम इसको क्या कहेंगे? 1 डिग्री। तो वैसे तो सिंपल ही है, लेकिन फिर भी गलतियां हो जाती हैं, इसलिए हमें गलतियां नहीं करनी है। हमें केमिस्ट्री को इस तरीके से सीखना है कि हम केमिस्ट्री जब 3 साल बाद पढ़ के निकलें तो हम कोई भी कंपटीशन दें तो उसके लिए हमें अलग से केमिस्ट्री की तो प्रिपरेशन ना करनी पड़े, जो ग्रेजुएशन बेस पे आने वाली है। ठीक है ना। तो ग्रेजुएशन बेस को अच्छे से तैयार करने के लिए केमिस्ट्री के लिए सबसे बेस्ट है, जो मैंने लास्ट क्लास में भी कहा था, बुक्स को हमें नहीं छोड़ना है। बुक्स हमें जरूर पढ़नी है। ये आप लोगों को प्लीज, आप लोग इस बात का ध्यान रखिए। नोट्स पढ़ लेना ठीक है, उससे आपको एक गाइडलाइन मिल जाती है, लेकिन ग्रेजुएशन के अंदर वास्तव में जो आपकी नॉलेज तैयार होगी ना, उसके लिए बुक्स बहुत जरूरी हैं। आप लोग कोई भी बुक देख सकते हैं, RBD और CBH। मैं आपसे बार बार कह रही हूँ इस बात को, आप लोग इस बात की सिंसियरिटी को समझें। नोट्स के पीछे ना पड़ें, जो वास्तव में अगर अपना सब्जेक्ट प्रिपेयर करना चाहते हैं वो बच्चे। ठीक है ना। बाकी तो नोट्स तो मैं एक तरीके से आप लोगों के तैयार हो ही जाएंगे। आइए हैं नॉमेनक्लेचर पे। नॉमेनक्लेचर के अंदर बढ़िया आपने अच्छा से तैयार कर लिया अपना, मतलब फर्स्ट क्लास तो जरूरी थी जो आपने तैयार कर लिया। अब आते हैं हम नॉमेनक्लेचर पे। नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल। चलिए, नामकरण किस तरीके से कर सकते हैं आप सभी जानते हैं। ट्राइवल सिस्टम होता है, डेरिवेटिव सिस्टम होता है, IUPAC सिस्टम होता है, जिसके अंदर हम नाम देते हैं। ट्राइवल सिस्टम को हम रूट नाम कह देते हैं, डेरिवेटिव को व्युत्पन्न। IUPAC तो IUPAC है, जानते हैं आप लोग। उसके बाद आता है, चलिए अब देखते हैं, ये आपके सामने कोई कंपाउंड है। जो आपके सामने कंपाउंड है ना, जब हमें ट्राइवल नेम दिया जाता है एग्जाम में, क्या होता है, जो एग्जामिनर है या जनरली हम लोग जो यूज करते हैं, जो रूट पद्धति में नाम चले हुए आ रहे हैं ना पुराने, उन्हीं नामों को हम यूज कर लेते हैं। ठीक है, घर के नामों से ही बोल लेते हैं ना, उसी तरीके से ये सारे ऐसे मान के चल सकते हो घर के नाम है। और ये IUPAC वाले कि बाहर सजा धजा के बढ़िया तरीके से नाम दिए गए IUPAC में। ठीक है ना, ये बीच के नाम हो गए। तो चलिए अब अपन देखते हैं रूट नाम जो होते हैं वो मेनली रूट नेम के लिए आपको, मतलब रूट नाम के लिए आपको क्या चीज ध्यान रखनी है कि जो भी कोई फंक्शनल ग्रुप है उसका तो एक नाम होगा। जैसे कि यहाँ पे इसका क्या है, अल्कोहल। CH3 जो है ये आपको देखना है कि कितने कार्बन का रेडिकल है। ठीक है, जैसे कि आपको पता होना चाहिए, जैसे कि CH4 मैंने एक सिंपल लिख दिया है, CH4 मीथेन होता है, इसको हम मीथेन कहते हैं। इसमें से अगर एक H को मैं रिमूव कर दूं तो जो बनेगा वो क्या बनेगा, CH3 रेडिकल। तो ये हम ऐसे कह सकते हैं कि एल्केन से एल्काइल बना। ठीक है, अगर मैं जनरल अगर कहूँ, जैसे कि कोई भी एल्केन है उसमें से अगर मैंने एक H को रिमूव किया
तो जो R बना वो क्या है, एल्काइल है, ठीक है ना। अगर एक कार्बन का है तो मिथाइल है, 2 कार्बन का है तो इथाइल है, 3 का है तो प्रोपाइल है। इस तरीके से आपको ये चीज पता होनी चाहिए। आगे देखिए, एक कार्बन का तो हमने कह दिया मिथाइल, और जो OH के लिए हम लोग फंक्शनल ग्रुप के लिए नाम लिखते हैं वो क्या है, एल्कोहल। आगे आइए, यहाँ पे है CH3 CH CH3। अब एक और बात जो आपको ध्यान रखनी है वो क्या है कि अगर आपके सामने CH3 CH CH3 ये रेडिकल अगर आपके सामने आता है, क्या कहा मैंने, ये कार्बन जिससे कोई भी ग्रुप यहाँ पे अटैच हो, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे OH अटैच है, कार्बन भी हो सकता है, लेकिन अभी मैं आपसे जो कहना चाह रही हूँ कि 3 कार्बन का जो ये है CH3 CH और CH3, अगर कहीं पे ये प्रेजेंट होता है तो इसके लिए हम यूज करते हैं आइसो। ये बात इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होनी चाहिए, आइसो। अब इस पे क्या लगा हुआ है, OH, तो हमने इसको कह दिया आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। अगर यहाँ पे डायरेक्ट CH3 लगा हुआ होता, जैसे कि CH3 CH, मैंने अभी आपको ये वाला पार्ट बताया था, ठीक है, ये किसके लिए होता है, आइसो के लिए। अब यहाँ पे क्या लगा हुआ है, CH3, तो हम इसका नाम क्या कह देंगे, आइसो ब्यूटेन। कई बच्चों को नहीं पता होता है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि इस पार्ट को हम आइसो कहते हैं, और फिर उसके आगे कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है तो उसका नाम बोल दीजिए, जितने कार्बन का है। अगर जैसे यहाँ पे हमने कहा है आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखिए 4 कार्बन है, और 4 कार्बन में से ये वाला तो 3 कार्बन तो है ही सही, जिसके लिए हम आइसो यूज करते हैं, और फिर ये CH2 पे लगा हुआ है OH, तो हम इसको क्या कह देंगे, क्योंकि ये जो रेडिकल है अभी अभी मैंने आपको बताया था, इस रेडिकल को हम क्या कहते हैं, आइसोब्यूटाइल। मतलब ये तो हो गया आइसोब्यूटेन, ये तो हो गया आइसोब्यूटेन, और इसमें से अगर मैं एक H को रिप्लेस कर दूं, हटा दूं, तो फिर ये क्या हो जाएगा, आइसोब्यूटाइल हो जाएगा। अभी अभी मैंने आपको बताया था एल्किन में से अगर एक H को हम रिमूव कर देते हैं तो क्या बनता है, एल्काइल बनता है। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। तो ये हो गया आपका आइसोब्यूटाइल एल्कोहल। नेक्स्ट क्या है, देखिए नेक्स्ट है आपका CH3। कार्बन पे 3 CH3 ग्रुप लगे हुए हैं, और इस तरीके का जो कार्बन होता है उसको हम कहते हैं टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल, ठीक है। तो टर्शरी वर्ड जो यूज किया गया है ये तृतीयक है, तो हम इसको हिंदी में क्या कह देंगे, तृतीयक ब्यूटाइल एल्कोहल। ओके, होप सो हिंदी मीडियम वाले बच्चों को दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि आप व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, मैंने पहले भी कहा है, तो ऐसे नहीं है कि आप बिल्कुल इंग्लिश में ऐसे लिखे हुए को देख के डर जाएं, थोड़ा तो देख के कोशिश करिए, है ना। चलिए, कार्बिनॉल में क्या है, आपको ये ध्यान रखना है कि अगर CH3OH है, अब ये एक कार्बन और OH अगर होगा तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं कार्बिनॉल। ये किस सिस्टम में हम देख रहे हैं, डेरिवेटिव जो नेम है उसमें हम देख रहे हैं कि अगर एक कार्बन का अगर है अल्कोहल तो हम उसको कहते हैं कार्बिनॉल। तो आप लोग इस चीज को फिक्स कर लीजिए कि एक कार्बन होगा और OH होगा तो हम इसको क्या कह देंगे, कार्बिनॉल। ओके, अगर तीनों हाइड्रोजन है तो भी ठीक है, कार्बिनॉल ही रहेगा, और बाकी अगर दूसरे इसमें कोई भी एल्काइल ग्रुप लगा हुआ होगा तो उसको हम फिर अलग से लिखेंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पे CH3 CH CH3, अब इसके अंदर क्या है, कार्बिनॉल के लिए तो जो हमें चाहिए वो तो बस इतना सा ही पार्ट है, ठीक है ना। तो ये CH3 और ये CH3 तो एक्स्ट्रा लगे हुए हैं, तो इनका हमें अलग से नाम देना पड़ेगा, डायमिथाइल। ओके, डायमिथाइल कार्बिनॉल। यहाँ पे देखिए इसको कैसे डेरिवेटिव नेम देंगे हम लोग, ये हमारा फिक्स हो गया किसके लिए, कार्बिनॉल के लिए। ओके, अब क्या बचा, ये वाला, और ये तो हमारा क्या है, आइसो है, तो हमने यहाँ कह दिया आइसोप्रोपाइल कार्बिनॉल। सिंपल है ना। यहाँ देखिए इसके अंदर क्या है, ये वाला पार्ट तो आपका फिक्स हो गया किसके लिए, कार्बिनॉल के लिए। ओके, और ये जो 3 लगे हुए हैं मिथाइल, इसको हम लिख देंगे ट्राई मिथाइल कार्बिनॉल। तो बहुत ही सिंपल है, बस थोड़ा सा आपको समझ में आना चाहिए कि किस तरीके से ये नेम दिए गए हैं। अब देखिए IUPAC सबसे सिंपल है क्योंकि वो सिस्टमैटिक है, उसके जो रूल्स हैं जो आप लोगों ने 11th-12th में पढ़े हैं, तो अभी पूरे रूल्स तो हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बस आपको थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि OH को जो हम देते हैं IUPAC में, इसके लिए जो हम लास्ट में लगाते हैं सफिक्स, वो सफिक्स क्या लगता है, ऑल। क्या लगता है, सफिक्स ऑल लगता है, ये बात आप सभी जानते हैं। अब इसके अंदर जितने भी कार्बन होंगे उसके साथ में हम ऑल लगा देंगे। जैसे एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए हम लगा देंगे मैथ, एल्केन है तो एन ऑल, ठीक है, मिथेनॉल हो जाएगा।
अब यहाँ पे अगर हम नेम दें तो इसमें हमें नंबरिंग करनी पड़ेगी। 3 कार्बन है तो 3 कार्बन ये रे, और ये सेकंड पे क्या लगा हुआ है, OH लगा हुआ है, बाकी सारे हाइड्रोजन है, समझ जाना, ठीक है। तो ये हो गया 2 प्रोपेनॉल। ओके, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे नंबरिंग हम वहां से करते हैं जहां पे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ होता है, तो हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, 1 2 3। अब सेकंड पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 2 मिथाइल 1 प्रोपेनॉल। ओके, नेक्स्ट देखिए, हम नंबरिंग जब करेंगे तो हम नंबरिंग इस तरीके से करेंगे कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आए, तो हम यहाँ पे इसको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के लिए 1 2 3। ओके, 2 पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल, और 2 पे ही लगा हुआ है OH, तो हम 2 मिथाइल लिख देते हैं पहले, 2 मिथाइल फिर 2 प्रोपेनॉल। ओके, तो इस तरीके से ये हो गए कुछ एग्जाम्पल्स जिसके अंदर हमने तीनों सिस्टम में देख लिया कि किस तरीके से हम अल्कोहल को नॉमेनक्लेट करते हैं। ठीक है, मतलब नामकरण संस्कार कर दिया हमने अल्कोहल का। चलो अब देखते हैं अब अल्कोहल किस तरीके से बनाया जाता है। देखिए, मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल, की अल्कोहल को हम किस किस तरीके से बना सकते हैं। मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि जब भी आप रिएक्शंस लिखते हैं तो कोशिश हम ये करेंगे कि उसको शॉर्ट फॉर्म में ले आएं, कि सबसे अच्छा तरीका होता है ऑर्गेनिक को याद रखने का, रिएक्शंस को। तो मैं अभी आपको, मैंने एक चार्ट फॉर्म में आपको बनाया है कि अभी तो आप लोग इस तरीके से इसको तैयार कर लेना, स्टार्टिंग में लिख लेना कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अभी आप ध्यान से सुन लो एक बार। हम इसको बना सकते हैं एल्कीन से, कि एल्कीन से हम इसको 3 टाइप से बना सकते हैं, कि अगर एल्कीन आपके सामने है और इन रिएजेंट्स में से अगर आपको कोई दिया जाए तो आप क्या बना लेंगे, अल्कोहल का फॉर्मेशन कर लेंगे। सेकेंड है कार्बोनाइल कंपाउंड से। अब इन कार्बोनाइल कंपाउंड से हम किस तरीके से बना सकते हैं, उसके मैंने 5 मेथड्स आपको लिखे हैं। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन है, मेटल सॉल्वेंट सिस्टम है, रिडक्शन है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ में, नेक्स्ट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में रिएक्शन है। तो ये 5 टाइप हैं जिसके जो हम किसके अंदर पढ़ते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड के साथ में पढ़ते हैं, कि अगर कार्बोनिल कंपाउंड में अगर हम इनमें से कोई सा भी रिएजेंट लेते हैं तो क्या फॉर्मेशन हो सकता है, अल्कोहल का फॉर्मेशन हो सकता है। नेक्स्ट आपका लास्ट है अमीन्स है। तो एक क्राइटेरिया तो आपके दिमाग में तैयार हो गया कि जो हम पढ़ने वाले हैं वो कौन कौन से कंपाउंड से अल्कोहल का फॉर्मेशन पढ़ने वाले हैं, एल्कीन से, कार्बोनिल कंपाउंड से और अमीन से। ओके, उसके अंदर भी मैंने आपको इस तरीके से रिएजेंट लिखे हैं, पर ये रिएजेंट आपको तभी अच्छे से समझ में आएंगे जब हम इन रिएक्शंस को पढ़ लेंगे। तो आप लोग चाहें तो अभी इसको ना लिखें तो भी चलेगा, क्योंकि मैं इनको आपको फिर से दिखाऊंगी। अभी हम स्टार्ट करते हैं कि एल्कीन से हमने जो ये लिखा है, हाइड्रेशन करके हम बना सकते हैं अल्कोहल को, हम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के साथ में बना सकते हैं। नेक्स्ट आपका है ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन से हम बना सकते हैं। तो ये 2-2 स्टेप में रिएक्शन होती है। तो ये पहले हम रिएक्शंस देखते हैं। ओके, देखिए फर्स्ट है आपका एल्कीन से। एल्कीन के अंदर मैंने आपको बताया है कि फर्स्ट रिएक्शन है आपकी है हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। अब हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन के अंदर जो हम रिएजेंट लेते हैं वो रिएजेंट क्या है, हम H2 के साथ में कोई एसिड भी लेते हैं। ठीक है, डाइल्यूट H2SO4 लिखा हुआ है। अब देखते हैं किस तरीके से एक रिएजेंट काम करता है एल्कीन के ऊपर। देखिए सिंपल, सबसे पहले तो आपको मैं सिंपल रिएक्शन लिख के बताती हूँ। जैसे आपके सामने ये प्रोपेन लिखा हुआ है। अब प्रोपेन पे अगर आप वाटर का एडिशन करते हैं एसिडिक मीडियम के अंदर, तो इसमें से आप सिंपल ऐसे देख के सकते हैं कि H और OH का एडिशन होना है। तो इस रिएक्शन को समझने से पहले जरा हम इसको देख लेते हैं, थोड़ा ज्यादा सिंपल रहेगा। ये ज्यादा सिंपल है। इसमें हम पहले देखते हैं कि अगर इस एल्कीन के ऊपर हमें वाटर का एडिशन करना है तो दोनों कार्बन एक जैसे हैं, तो किसी पे भी आप H लगा दीजिए और किसी एक के ऊपर आप OH लगा दीजिए। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लगाया H
और इस दूसरे वाले कार्बन पे मैंने लगाया OH। इम्पॉर्टेंट यहाँ पे जो सीखना है ना वो यही सीखना है कि किसके ऊपर तो H लगाना है और किसके ऊपर OH लगाना है, वरना तो हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन से समझ में आ ही रहा है कि एक के ऊपर H लगना है, एक के ऊपर OH लगना है। तो चलो देखें किस तरीके से देखना है। ये जो दोनों कार्बन है ये डिफरेंट तरीके के हैं। अगर हम ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको हम मूव करते हैं, मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन्स मैं इस साइड लेके जा सकती हूँ और इसके अलावा मैं इस इलेक्ट्रॉन को इस साइड भी लेके जा सकती हूँ, तो आपको उस साइड लेके जाना है इलेक्ट्रॉन्स को जिससे मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन बने। क्या कहा मैंने? मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन। आप लोगों को पता होना चाहिए जो कार्बोकेटायन होते हैं, ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है। कार्बोकेटायन जो होता है अगर हम बात करें तो ये तो 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, और ये वाला जो कार्बन है ये 3 डिग्री है। ठीक है, ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल जो होता है वो 3 डिग्री होता है, फिर 2 डिग्री, और सबसे कम स्टेबल होता है 1 डिग्री। ये आप फर्स्ट ईयर में पढ़कर आए हैं तो आपको जरूर पता होगा, ज्यादा डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इन इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ लेके जाती हूँ, इस तरफ लेके जाती हूँ, तो इसके ऊपर तो नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर आएगा? प्राइमरी के ऊपर। तो इससे तो बनेगा प्राइमरी अगर मैं इस वाले पाथ को फॉलो करती हूँ तो। ठीक है, अगर नीचे वाली साइड से मैं इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को लेके जाती हूँ तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, और अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स को इस तरफ लेके जाती हूँ इस कार्बन के ऊपर तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इस पे जो पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये कौन सा डिग्री होगा? 2 डिग्री, क्योंकि कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 2 कार्बन से, तो हम इसको क्या कहेंगे? 2 डिग्री। तो आप सब जानते हैं 2 डिग्री इज मोर स्टेबल। ओके, तो हम इस वाले पाथ को फॉलो करेंगे, इस पाथ को फॉलो नहीं करेंगे। तो आपको बस यहाँ पे यही सीखना है, जब हम हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन करते हैं ना, मतलब वाटर को जब हम जोड़ते हैं एल्कीन के ऊपर, तो हमें इलेक्ट्रॉन्स को ही मूव करना है और देखना है कि कहाँ पर मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बन रहा है। जहाँ पर मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज पे कौन आके जुड़ेगा? आपको पता है वाटर में अगर मैं इस तरीके से, वैसे ही ऐसा एडिशन होता नहीं है, बस ये मैंने आपको एक फर्स्ट जैसी रिएक्शन आती है तो उसके लिए आप सोच सकते हैं, अदरवाइज पूरा मैकेनिज्म अभी मैं आपको बताऊंगी। H+ और OH-, अगर कोई कार्बन है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है तो उसके ऊपर तो कौन जाके लगेगा? नेगेटिव, और H+ जो है वो कहाँ जाके लगेगा? इस नेगेटिव वाले कार्बन के ऊपर। ठीक है, तो एडिशन इस तरीके से होगा। अब यहाँ पे हमने अगर ये वाला पाथ फॉलो किया है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है और नेगेटिव के ऊपर कौन जाके लगता है? H+। तो हम यहाँ पे लगा देते हैं CH3 CH, यहाँ तो मैंने लगा दिया हाइड्रोजन, और इस कार्बन पे मैं लगाऊंगी OH, क्योंकि जब मैं इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ लेकर जाऊंगी, ये वाला पाथ फॉलो कर रही हूँ मैं, है ना, तो इसके अंदर इस कार्बन के ऊपर तो आएगा नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव पे मैंने लगाया OH, और इस वाले कार्बन पे जिस पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है उस पर मैंने लगाया H+ को। ठीक है ना, तो इस तरीके से बस अगर आप ये बात समझ गए तो बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके सामने चाहे कुछ भी आ जाए, आप आराम से उस रिएक्शन को कर सकते हैं। ठीक है, ये है आपके सामने, यहाँ पे कुछ नहीं है। एक ये कार्बन है, एक ये कार्बन है। अब इलेक्ट्रॉन्स को मैं किस साइड लेकर जाऊं? एक ऑप्शन मेरे पास है कि मैं इलेक्ट्रॉन्स को इस साइड लेकर जाऊं, और दूसरा ऑप्शन है कि मैं इस साइड लेकर जाऊं। अगर मैं नीचे वाले पाथ को फॉलो करती हूँ, इलेक्ट्रॉन्स को इस साइड लेकर जाती हूँ, तो 1 डिग्री कार्बोकेटायन बनता है। और अगर मैं इस वाले पाथ को फॉलो करती हूँ तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इस पॉजिटिव चार्ज वाला जो कार्बन है वो कौन सा डिग्री होगा? 3 डिग्री होगा, क्योंकि ये 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। आप लोग चाहें तो इसको इस तरीके से अपना करके देख सकते हैं। CH3 हमारे पास ये 2 ऑप्शन है। अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स को इस तरीके से लेके जाती हूँ कि यहाँ पे तो नेगेटिव चार्ज आता है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आता है, तो आपको बताना है कि ये पॉजिटिव चार्ज जिस कार्बन के ऊपर आया है ये कौन सा डिग्री है? 3 डिग्री है। और दूसरा ऑप्शन हमारे पास होगा कि अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे तरीके से अगर मूव करते हैं तो इस पर तो नेगेटिव चार्ज आता है और इस वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है वो कौन सा है? 1 डिग्री। तो हम इस वाले पाथ को फॉलो नहीं करेंगे, हम इस वाले पाथ को फॉलो करेंगे जिसके अंदर 3 डिग्री कार्बोकेटायन बन रहा है। ओके, तो ये वाला पाथ अगर हम फॉलो करते हैं तो जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया है उस पर हमें H को अटैच करना है, और जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है उसके ऊपर OH को करना है। तो यहाँ मैंने कर दिया OH और ये आ गया आपका CH3। तो ये फॉर्मेशन हो गया।
ये तो मैंने सिंपल रिएक्शंस आपको बताई हैं। अब जरा हम लोग इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। देखिए मैकेनिज्म जो इसका है वो उसमें क्या होता है। सबसे पहली बात तो मैं आपको एक बात बताऊं जो मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको बोल दिया कि H+ और OH- ये इस तरीके से नहीं होती है रिएक्शन। मैकेनिज्म आप देखिए, सबसे पहले तो जो ये वाटर है, वाटर के अंदर क्या है, ऑक्सीजन पे 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, यही है, और इस ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है। और आप लोगों को एक बात पता होनी चाहिए कि जो वाटर होता है वो किसकी तरह बिहेव करता है, एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करता है। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है तो इसके साथ में क्या होगा, जैसे यहाँ पे एसिड हमने लिया है ना, तो ये एसिड जो है ये H+ इसके साथ में जुड़ जाएगा। न्यूक्लियोफाइल है तो इलेक्ट्रॉन दे देगा इस इलेक्ट्रोफाइल को, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये इस तरीके से हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा। जब पॉजिटिव चार्ज आ गया, अब इस वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोनियम आयन बन गया है, तो ये जो हाइड्रोनियम आयन बना है अब ये बहुत ज़्यादा एसिडिक हो गया। अगर हम कंपेयर करते हैं इसको और इसको, इन दोनों में से कौन एसिडिक है, तो ये वाला एसिडिक है, ये H+ को देता है। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, जो एल्कीन है, मान लीजिए हमने सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं हम प्रोपीन के साथ में, तो ये प्रोपीन के साथ में जब ये अपना हाइड्रोनियम आयन आके आएगा, हाइड्रोनियम आयन, तो मैंने क्या कहा, ये मोर एसिडिक है इस वाटर के कंपेयर में, तो ये H+ इसको दे देगा। और हम इलेक्ट्रॉन्स को किस तरफ मूव करेंगे, इस साइड हम इस इलेक्ट्रॉन को मूव करेंगे, जिससे यहाँ पे तो आएगा पॉजिटिव, यहाँ आएगा नेगेटिव, और नेगेटिव पे ही यहाँ से जो ये एसिडिक है ये H दे देगा। तो क्या बनेगा, CH3 CH CH3। ओके, ये बन गया, और साथ में क्या बन जाएगा, वाटर। अब यहाँ पे ये वाटर मॉलिक्यूल जो बना है, अब ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा, और यहाँ पे जो कार्बोकेटायन बना है यहाँ पे अटैक करेगा। तो थर्ड स्टेप के अंदर क्या होता है, जो कार्बोकेटायन बना है आपका, ये पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आया है, अब इसके ऊपर ये वाटर का मॉलिक्यूल अटैक करेगा, क्योंकि अब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स इसको देगा, तो क्या बनेगा, CH3 CH OH H। आप लोगों को पता है ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना सकता है, केवल 2 ही बॉन्ड्स बना सकता है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर कितने बॉन्ड बन गए, 3 बॉन्ड्स बन गए। जैसे कि यहाँ पर हमने अभी बनाया था, यहाँ पर तो हमने पॉजिटिव चार्ज लगाया था, उसी तरीके से यहाँ पर भी क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। और आपको एक कमाल की बात पता होनी चाहिए, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है ना, वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, वो अनस्टेबल होता है। तो जैसे जो भी उसके लिए पॉसिबल होगा ना, वो पॉजिटिव चार्ज को रिमूव करने के लिए, तो वो काम करेगा। तो ये क्या करेगा, यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेगा हाइड्रोजन से, और बेचारा हाइड्रोजन जो है वो बाहर निकल जाएगा, उस हाइड्रोजन से कहेगा चलो बाय। ठीक है, तो अब जो स्टेप आएगा, फोर्थ स्टेप, हाइड्रोजन को बाय बाय टाटा बाय बाय कहने का टाइम आ चुका है। तो अब क्या करेगा ये, जैसे मैं लिख देती हूँ फिर से, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ CH3, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, क्या ये टॉलरेट करेगा, नहीं भाई नहीं, बिल्कुल भी नहीं करेगा। ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से लेगा, और जो वाटर मॉलिक्यूल और होगा वो इस हाइड्रोजन को ले लेगा, तो फिर से क्या बन जाएगा, हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा। तो क्या बनेगा, CH3 CH OH CH3 प्लस फिर से हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज। तो बस हो गया अपना काम, जो हम चाहते थे हमारा प्रोडक्ट बन चुका है, H और OH ऐड हो चुका है डबल बॉन्ड के ऊपर। वैसे सिंपल है, डायरेक्ट हम जो मैंने आपको तरीका बताया है H और OH को ऐड करने का, लेकिन मैकेनिज्म पता होना चाहिए क्योंकि हमें थ्योरेटिकल पेपर देना है। तो सिंपल है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। एक इम्पॉर्टेंट बात तो ये कि वाटर जो होता है उसमें से H और OH डायरेक्ट नहीं टूटता है, इसलिए हम इसमें एसिडिक मीडियम लेते हैं, और एसिडिक मीडियम जब लेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से हाइड्रोनियम आयन बनेगा जो कि एसिडिक होगा, H+ को रिमूव करेगा, यहाँ पर H पहले अटैच होगा। आप लोगों को एक और बात मैं बता दूं कि यहाँ पे जो एल्कीन होती है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रही है, और उस पर किसका ऐड हो रहा है, इलेक्ट्रोफाइल का। तो जो एल्कीन है वो किस टाइप की रिएक्शन दे रही है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस दे रही है, खुद न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड कर रही है ना किसी इलेक्ट्रोफाइल को। इलेक्ट्रोफाइल कौन आया है यहाँ पे, H+, तो ये किस तरीके की रिएक्शन दे रही है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस दे रही है। ओके, तो ये हो गया आपका। उसके बाद में यहाँ से जब ये ऐड हो जाता है हाइड्रोजन, तो कार्बोकेटायन बनता है। ये कार्बोकेटायन आपको जरूर ध्यान रखना है कि
स्टेबल बनना चाहिए, ठीक है ना। यही यहाँ पे इम्पॉर्टेंट स्टेप है। सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप यही है कि कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन जो आप करेंगे वो मोर स्टेबल कार्बोकेटायन होना चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स को आप इसी तरीके से मूव करेंगे कि स्टेबल कार्बोकेटायन बने। नेक्स्ट आपका क्या है, जब ये वाटर का मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, अब पॉजिटिव चार्ज पे न्यूक्लियोफाइल आना है, तो वाटर का मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है क्योंकि इसके ऊपर क्या है, लोन पेयर है। आप सब जानते हैं नेगेटिव चार्ज हो या फिर लोन पेयर हो, दोनों ही किस तरीके से बिहेव करते हैं, एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करते हैं। तो ये एडिशन हो गया। अब मैंने आपको कहा था कि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, मतलब ऑक्सीजन तो भैया बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेगा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो फटाफट से इस हाइड्रोजन को निकालेगा इलेक्ट्रॉन्स को लेकर, और ये जो दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल है इस H को ले लेगा, क्योंकि हमें वापस से तो रिएक्शन को चलाना है ना। जितने भी एल्कीन है सारे मॉलिक्यूल्स को एल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए फिर ये रिएक्शन चलती रहेगी, ठीक है। तो ये बन गया आपका एल्कोहल। ये एक रिएक्शन हुई है। एक आपके लिए एग्जाम्पल है, जरा आप लोग करके देखिए। CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये आप लोगों के लिए है, जरा लगाइए दिमाग। इसमें एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो आपको पता होना चाहिए, उसके लिए ही मैंने आपको ये एग्जाम्पल दिया है करने के लिए, क्योंकि मैंने आपसे कहा है ना कि केमिस्ट्री जो हम रिएक्शन पढ़ेंगे वो इस तरीके से पढ़ेंगे कि हमें कंपटीशन का एग्जाम देना है, तो थोड़ा सा तो हमें अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा। चलिए, हमें इस पे वाटर का एडिशन करना है। सबसे पहले तो हमारा टारगेट होना चाहिए ये मॉलिक्यूल जिसमें हमें इलेक्ट्रॉन्स को मूव करना है। तो जब हम इलेक्ट्रॉन्स को, हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो हम ऊपर इस तरीके से करें या फिर हम इस तरीके से करें। तो ये तो हम बात कर चुके हैं कि ये हमें इलेक्ट्रॉन्स को इस वाले कार्बन पे लेके जाना है ताकि हमारा ये सेकेंडरी कार्बन बनेगा, ठीक है। तो हमें सबसे पहले तो हम कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन ही कर लेते हैं। CH CH3 CH पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ हमने लगा दिया हाइड्रोजन, ठीक है। अब ये कार्बोकेटायन जो बना है ये 2 डिग्री बना है। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा आप लोगों ने, रीअरेंजमेंट पढ़ा था आप लोगों ने फर्स्ट ईयर ऑर्गेनिक में, फर्स्ट यूनिट के अंदर रीअरेंजमेंट। कार्बोकेटायन जब बनता है तो आपको थोड़ा सा रुकना है, जरा देखना है क्या इसमें रीअरेंजमेंट हो रहा है, क्या मोर स्टेबल कार्बोकेटायन तो नहीं फॉर्मेशन हो रहा है इसका। तो हम क्या करेंगे, हम इस कार्बोकेटायन के लिए देखेंगे कि कहीं पास वाला कार्बन है कि अगर उसके ऊपर जो ग्रुप्स लगे हुए हैं, चाहे तो जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है एक और ये 2 मिथाइल लगे हुए हैं, तो या तो मैं इस हाइड्रोजन को यहाँ से इस कार्बन पे लेकर जाऊँ, ठीक है। तो जो ये कार्बोकेटायन बनेगा वो कौन सा बनेगा, 3 डिग्री। तो ये तो 2 डिग्री बन रहा है, और अगर मैं इस हाइड्रोजन को यहाँ से यहाँ ले गई तो कौन सा डिग्री बनेगा, 3 डिग्री। आप लोगों को कार्बोकेटायन के लिए ज़रूरी है कि हमें पता हो, कार्बोकेटायन में हमें पता होना चाहिए कि रीअरेंजमेंट किस तरीके से होता है। मैं आप लोगों को एक वीडियो बना के डालूंगी जिसके अंदर कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट आप लोगों को छोटा सा होगा, बस आपको पता होना चाहिए। तो मैं यहाँ नहीं बता रही हूँ आपको, मैं एक छोटा सा वीडियो डालूंगी जिसके अंदर आप लोग ये थोड़ा देख लेना, जिन बच्चों को नहीं पता है कि कार्बोकेटायन के अंदर रीअरेंजमेंट किस तरीके से होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर हमें कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी हम देख रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि अगर मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बनने की पॉसिबिलिटी है तो किस तरीके से हाइड्राइड शिफ्ट होगा। ओके, तो अभी तो मैं आप लोगों को डायरेक्ट बता रही हूँ कि ये हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ जाता है और ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स लेके जाता है, इसलिए हम इसको हाइड्राइड कह रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हाइड्राइड शिफ्ट होगा, यहाँ पर क्या कहेंगे हम, इसमें क्या हो रहा है, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट हो गया, जिससे क्या बन रहा है, CH3C पॉजिटिव चार्ज, CH3 CH2 CH3। ओके, तो अभी कौन सा डिग्री कार्बन बन गया है, 3 डिग्री, क्योंकि ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये 3 डिग्री हो गया। तो बस हमारा मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बन गया। ये 2 डिग्री था, ये 3 डिग्री है। अब जो OH का एडिशन होगा वो इस कार्बन के ऊपर होगा, तो CH3COH CH2 CH3। तो देखो, आप लोग जो सोच रहे थे कि कार्बोकेटायन जो है आपका कार्बन जिसके ऊपर हमें OH को अटैच करना है, आप यहीं पे कर देते तो वो रॉन्ग हो जाता।
जबकि ये अटैच किसके ऊपर हो रहा है, इसके ऊपर होना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अभी मैं आप लोगों को इस वीडियो के साथ में ही डालूंगी, तो आप लोग उसको जरूर देख लेना, ठीक है ना। तो कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट आपको सीखना है ताकि आप ये रिएक्शन को कर सकें, क्योंकि एग्जाम के अंदर अगर ये रिएक्शन आती है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाइड्रेशन हो गया और हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीमर्क्यूरेशन, ये 3 रिएक्शन है जो एल्कीन के साथ में हम पढ़ेंगे, अभी मैंने आपको बताया था। तो ये तीनों रिएक्शंस जो हैं ये आपको एक साथ में याद होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए, ये आपने आज जो आपने पढ़ा है इसके अंदर केवल आपने वाटर का एडिशन पढ़ा है। आप लोग आराम से पढ़िए, एक एक रिएक्शंस को पढ़िए, लेकिन पढ़ना ऐसा कि ऐसा लगे कि हाँ मज़ा आ गया पढ़ने में, ठीक है ना। तो मैं हमेशा आपसे मेरा मतलब यही मानना है कि जब भी हम पढ़ते हैं तो हमें इसी तरीके से पढ़ना है कि हमें अच्छे से हर एक पॉइंट समझ में आए। आज जो आप लोगों ने पढ़ा है उसके अंदर मैंने एल्कीन के ऊपर आपको वाटर का एडिशन सिखाया, जिसके अंदर सबसे पहले मैंने आपको बताया कि वाटर जो होता है किस तरीके से ऐड होता है, H और OH। उसके अलावा मैंने आपको मैकेनिज्म बताया है, मैकेनिज्म के अलावा आपने और क्या देखा है, ये एक डिफरेंट एग्जाम्पल देखा है जिसमें ज़रूरी है कि आपको कार्बोकेटायन में रीअरेंजमेंट आए, ठीक है। तो ये बस आज की क्लास के लिए इतना ही बहुत है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीमर्क्यूरेशन पढ़ेंगे। ओके।